प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से? मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है मित्रों, आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, आपका परिवार अच्छी तरह से है, आपके बच्चे अच्छी तरह से। मेरे मित्रों, अगर आप लोग पहली बार जो लोग इस हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में वीडियो को देखें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम जो वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मित्रों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो परमेश्वर का राज्य को बढ़ाते हैं, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हैं और हमारा भी हौसला को बढ़ाते हैं। मित्रों, मैं आज सुबह के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है पहला तिमोथी की किताब है, उसका 6 अध्याय का 10वां वचन है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है और इसी लालच में पड़ करके कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने अपने हृदय को अनेक दुखों से छलनी बना दिया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि हमारी बुराई का जड़ है धन, हमारी बुराई का जड़ है लालच। अगर हम लालच में पड़ते हैं तो सभी बुराइयों की जड़ है। इसलिए कि हमें लालच को त्यागना है और लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक जाते हैं और अपने मन को, अपने हृदय में, अपने घर परिवार को अनेक दुखों का से छलनी कर देते हैं, अनेक दुख उनके जीवन में आ जाते हैं। मित्रों, धनवानों, प्रभु ने कहा, वचन में कहा, धनवानों मेरी बात सुनो और तुमको रोना और विलाप करना चाहिए। कहा धनवानों, यीशु ने कहा कि धनवानों मेरी बात सुनो, तुम लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए क्योंकि विपत्तियां तुम पर आ पड़ने वाली है। मित्रों, मेरे साथियों, धनवानों, प्रभु यीशु ने कहा, धनवानों मेरी बात सुनो, तुम लोग रोना विलाप करना तुमको चाहिए क्योंकि विपत्तियां तुम पर आ पड़ने वाली है। तुम्हारे घर में विपत्तियां का आगमन होने वाला है, इसलिए कि होशियार हो जाओ। और मेरे भाई और बहनों, मित्रों, और कहा कि धनवानों, तुम्हारी संपत्तियां सड़ गई हैं, तुम्हारा धन सड़ गया है, तुम्हारे कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, तुम्हारी संपत्तियां सड़ गई हैं, तुम्हारा पैसा रुपया सड़ गया है और तुम्हारे कपड़े में कीड़े लग गए हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर कहता है तुम्हारे सोने चांदी में पर मूर्छा जम गया है, तुम्हारे सोने चांदियों पर मूर्छा जम गया है और वह मूर्छा तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो मूर्छा लग गया मित्रों, और वही मूर्छा आपके विरुद्ध गवाही देगा और वह आग की तरह तुम्हारे शरीर को खा जाएगा। मित्रों, मेरे साथियों, जो मूर्छा लगा है तुम्हारे विरुद्ध वह गवाही देगा और वह आग की तरह तुम्हारे शरीर को खा जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि युग का अंत है, क्योंकि देखते हैं कि मित्रों यह युग का अंत है और तुम लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मित्रों, वचन कहता है कि यह युग का अंत है और तुम लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। आमीन। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन कहता है कि मजदूरों ने तुम्हारे खेतों में फसल काटा, मजदूरों ने तुम्हारे खेतों की फसल को काटा, लूना, और तुमने उन्हें मजदूरी नहीं दी। लूनने वाले मित्रों, आपके खेत में काम करने वाले काम आपके खेत के किया, परंतु आपने उन मजदूरों की मजदूरी नहीं दी और वह मजदूरी पुकार रही है। मित्रों,
आपने जो मजदूरी नहीं दी है वही मजदूरी पुकार रही है, और लूटने वालों को की दुहाई स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु के कानों में पहुंच गई है। मित्रों, मेरे साथियों, जो लूटने वाले थे, जो काटने वाले थे, उन्होंने दुहाई दिया है परमेश्वर को। आपने जो उसकी मजदूरी नहीं दिया है, और वो लोग जब मजदूरी आपने नहीं दिया उनकी, तो वे लोग दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर की, और उनकी दुहाई स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु के कानों में पहुंच गई है। मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि तुम लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है। तुम लोगों ने इस पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है मित्रों, और वह वध के दिन के लिए अपने को हिष्ट पुष्ट बना लिया है। और मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, क्योंकि जो भोग विलास का जीवन बिताया है और वह वध के दिन के लिए अपने को हिष्ट पुष्ट बना लिया है। भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ कहा कि तुमने धर्मी को दोषी ठहरा करके मार डाला। कहा कि जो धर्मी था अधर्मी पर दोष लगाकर उसे उसकी हत्या कर दी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि और उसने कहा कि तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया, तुमने उसको मार डाला, परंतु उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया था। भाई और बहनों, मित्रों, प्रभु के आगमन तक धैर्य रखिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, प्रभु के आगमन तक धैर्य रखिए, धीरज रखिए। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल को, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, देखिए किसान को। हम किसान से उदाहरण लेते हैं मित्रों। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल की बाढ़ जो होता है, और उसे शरदकालीन और बसंतकालीन वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग भी धैर्य रखिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, क्योंकि प्रभु आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु का आगमन इसलिए निकट है, प्रभु इसलिए आने वाला है। आप देखिए प्रतिदिन एक्सीडेंट में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग कहीं नाव पलटी जा रही और कहीं दैवी आपदा आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, बाढ़ के चपेट में प्रतिदिन पता नहीं अनगिनत लोगों का मर रहे हैं। इसलिए मित्रों, यही हमारे लिए यही है कि हमको चेतावनी देता है, हमको होशियार करता है, हमको बताता है, हमको सूचना मिलती है, हमको सूचना परमेश्वर देता है कि मैं आने वाला हूँ। इसलिए कहा कि कोलाहल मचेगा, सोरा गंधक की वर्षा होगी, प्रलय होगी, तारे टूट के गिरेंगे, एक्सीडेंट होगा, भूचाल आएगा। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, भूचाल आ रहा है, बीमारी इतनी फैल रही है कि पूरा अस्पताल, जितने भी अस्पताल हैं भारत देश में, हर एक अस्पताल रोगियों से खचाखच भर गया है, उसमें कहीं जगह नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि आप एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए। जिससे आप पर दोष न लगाया जाए। देखिए न्यायकर्ता हमारे द्वार पर आपके खड़े हुए हैं मित्रों, इसलिए दोष मत लगाओ, क्योंकि न्यायकर्ता आपके द्वार पर खड़ा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, नबी प्रभु के नाम पर बोले और सहिष्णुता तथा धैर्य से अपना आदर्श समझ लीजिए। और हम उसे धन समझते हैं जो दृढ़ बने रहते हैं। आप लोगों ने अय्यूब के धैर्य के विषय में सुना है, और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ में कैसा व्यवहार किया था, क्योंकि प्रभु दयालु और करुणामय है। आमीन। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय, सुबह के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, आपने पूरे रात भर हम सबको अच्छी मीठी नींद दिया,
और अच्छी तरह से सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं प्रभु जी, पूरे आज भोर को नहीं देख पाए, सूर्य की रोशनी को नहीं देख पाए। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। आप दया के धनी, आपने पूरे रात भर हमको बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, हमारे पूरे चैनल परिवार को बचाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी उन भाई और बहनों के लिए की प्रार्थना करें, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो। उन पर प्रभु आपकी आशीष उन्हें ब्लेस करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो लोग शैतान से सताए हुए, शैतान के जाल में फंसे हुए, उनके शरीर में दर्द पीड़ा से करा रहे हैं, जिनकी आंख में आंसू, उनकी आंख के आंसू पहुँचे, जिनका दर्द पीड़ा है, यीशु मसीह के नाम से दर्द पीड़ा चल रहा है और लोग चंगे हुए। जिनके पास में संतान नहीं, उन्हें संतान देकर के आशीषित करेगा मुझे। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता, जिनके आंख में मोतिया बिंद मृतौंदी माला जड़ा, उन पर आपके आशीष का बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द, दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, चंगा देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे भाई बहन हुए हैं, जिनके गैस के रोग हैं, पेट में सूजन है, भारीपन है, यीशु मसीह के नाम से उनके भारीपन सूजन चला जा रहा चंगे। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों का, जिनको कैंसर का रोग है, किसी भी प्रकार कैंसर का रोग, यीशु मसीह के नाम से लोग अच्छे, कैंसर का रोग चला जा लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके परमेश्वर पिता गले में इन्फेक्शन, सांस लेने में परेशानी है, बोलने में परेशानी है, उन पर मैं आपकी आशीष करता हूँ। जिनके सीने में इन्फेक्शन है, दर्द पीड़ा है, उनको आपकी आशीष बोलता हूँ चंगे। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना, जो हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता गांठ के रोग से पीड़ित है, बदन के दर्द से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए। जिनको शुगर है, थायराइड की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए। तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हम प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित हैं और जुड़ गए, प्रार्थना सुनना और देख रहे हैं। मैं उन पर आपकी आशीष। मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो परिवार आज आंसुओं के साथ कर्ज के बोझ में दबा हुआ, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको चंगा देता हूँ। जो लालची हैं, लालच के वश में हैं, लालच के जाल में फंस गए हैं, उनकी भावना मन को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। लालच करना वो बंद करके तेरे नाम की महिमा हो, तेरी आशीष की वर्षा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई के जो लोग हैं लालची हैं परमेश्वर, लालच के लिए धन कमाते हैं और लालच के लिए वो विपत्ति उनके जीवन में आती है, परमेश्वर पिता उनकी विपत्तियों को उनके जीवन से निकालता। परमेश्वर पिता, जो लोग अपनी संपत्ति पर भरोसा करते हैं, कपड़े पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पिता उनके जो भी है परमेश्वर पिता, जो भी परमेश्वर पिता जिनके घर में जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके परमेश्वर पिता वो ईर्ष्यालु हैं, रोगी हैं, उन पर वो यीशु के नाम से चंगे हों तेरे नाम के। परमेश्वर पिता हर एक प्रकार का रोगी जो चैनल में जुड़ा हुआ अच्छा हो, हर एक प्रकार के शैतानी शक्तियों से बीमार व्यक्ति चंगे हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे रखे।